नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले के इस डेली करंट अफेयर सेशन में। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम लोग साथ में देखेंगे। आज का प्रश्न देखने से पहले सबसे पहले हम लोग कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का वाला प्रश्न था, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर था HDFC बैंक। HDFC बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के रूप में चुना गया है। चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो के अंत में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाईकोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लेकिन उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्हें घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ये प्रतिबंध कोविड-19 के कारण मार्च 2020 से भारत नेपाल बॉर्डर पर लोगों व वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। नेपाल सरकार ने स्थिति को सामान्य देखते हुए पहले तो पर्यटकों को पैदल प्रवेश की अनुमति दी। अब भारतीय प्राइवेट वाहनों और मोटरसाइकिल को कोविड बचाव के प्रमाण पत्र दिखाने के बाद पूर्व की तरह वाहनों की कागजी प्रक्रिया के बाद प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बोंदते रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? तो इसका सही आंसर है ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोंदते रमजान। ये ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल की प्राध्यापक नजला बोंदते रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को संसद भंग करने और कार्यकारी शक्तियां अपने हाथ में लेने के बाद से देश में प्रधानमंत्री का पद रिक्त था। 25 जुलाई से पद रिक्त था, उसके बाद नजला बोंदते रमजाने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जापान के सत्तारूढ़ पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए हुए चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फूमियो किशिदा। ये जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने गवर्निंग पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीत लिया है। ये पहले विदेश मंत्री थे, अब ये जापान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री योशिहिदा सुगा का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद केवल 1 वर्ष की सेवा के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। योशिहिदा सुगा ने कोविड की लहर के बावजूद ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए आलोचना का सामना करने के बाद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है अमेजन। अमेजन ने भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। अमेजन ने भारत में अपने वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग को लॉन्च किया है। इसके तहत देश में वंचित समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्वक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहले वर्ष में इसका उद्देश्य 7 राज्यों के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को 1 लाख से अधिक छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान सीखने के अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहां से स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है प्रयागराज। प्रयागराज से सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ने स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रयागराज से 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को कचरों की सफाई के लिए इकट्ठा करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे भारत के लिए NBA के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रणवीर सिंह।
रणवीर सिंह को NBA के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। NBA का फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। वह भारत में NBA द्वारा शुरू की गई विभिन्न लीग पहलों में भाग लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने आयुध निर्देशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है ER शेख। ER शेख ने आयुष निर्देशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्हें आयुध फैक्ट्री वारंगाव, छोटे हथियारों के गोला बारूद के निर्माण के लिए आधुनिक उत्पाद लाइन प्रणाली की स्थापना में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई आयुध फैक्ट्रियों में काम किया है। संगठन के लिए उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए उन्हें आयुध रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने के लिए मांग को राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सामाजिक जवाबदेही विधेयक के प्रारूप पर सलाह देने हेतु राज्य चुनाव आयुक्त राम लुभया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा वर्ष 2020 में मसौदा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित की है? तो इसका सही आंसर है 16 साल। 16 साल के बच्चों तक के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा। आयुष मंत्रालय ने के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए यह किट को विकसित किया गया है। AIIA ने इसका नाम बाल रक्षा किट रखा है। AIIA 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर 10,000 मुफ्त किट वितरित करेगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं हम लोग, जिसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। आज का प्रश्न हमारा कि किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं वाली बहुमत वाली संसद को चुना है? इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।